सूटकेस के अंदर से एक उंगली ऊपर उठती है और उसे अंदर से खोल देती है। फिर एक आंख दिखाई देती है जो कमरे को स्कैन करती है। जब आदमी उठकर चला जाता है तो वह चुपचाप सूटकेस से बाहर रेंगती है और बाहर निकलते समय अपना ही पैर पकड़ लेती है। आदमी को कुछ पता नहीं चलता जब तक कि वह नहाने के बाद आईना साफ नहीं करता। क्या वह नोटिस करता है कि बिस्तर पर रखा सूटकेस पहले से खुला हुआ है? जब तक वह जांच करने जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे महिला एंड्रॉइड अमेलिया खत्म कर देती है, लेकिन यही उसकी क्षमता नहीं है। अमेरिकी सेना के एक गुप्त हथियार के रूप में उसे दुश्मन के बेस में घुसपैठ के लिए भेजा जाता है। ऐसा लगता है कि अमेलिया को सिर पर थैला डालकर फांसी दी जाने वाली है, लेकिन जब उसका शरीर मुर्दा घर में फेंका जाता है तो वह सबसे अजीब तरीके से फिर से जीवित हो जाती है। भस्मीकरण की नलियों के माध्यम से अमेलिया रसोई तक पहुंचती है। शेफ सतर्क और तेज है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले नहीं टिक पाता। इसके बाद अमेलिया सैनिकों के पेय में जहर मिलाकर उन्हें परोसती है। जो सैनिक उसे पीते हैं वे वहीं ढेर हो जाते हैं। जब बाकी लोगों को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक अमेलिया पहले से ही आगे बढ़ चुकी होती है और उन्हें एक एक करके खत्म कर रही होती है। एक डरा हुआ सैनिक रास्ता दिखाने को राजी हो जाता है और अमेलिया अपना लक्ष्य ढूंढ लेती है। एजेंसी में वापस स्टाफ अपनी स्क्रीन के सामने खुशी मना रहे होते हैं। अमेलिया का मिशन सफलतापूर्वक पूरा करना साबित करता है कि उन्होंने जो रोबोट हथियार बनाया है वह सचमुच दुनिया को बदल सकता है। फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। उसे विशेषज्ञ को निकाल कर लाना था, लेकिन इसके बजाय वह उसे मार डालती है और उसके द्वारा विकसित किए जा रहे वायरस को लेकर चली जाती है। जब शोधकर्ता उसे दूर से बंद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अमेलिया पूरी तरह से बेकाबू हो गई है और अपने अस्तित्व का हर डिजिटल निशान मिटा चुकी है। उस पल से एजेंसी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता और अमेलिया अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के पीछे एक एक करके आ रही होती है।